तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कम टाइम रह गया, 10 से 12 दिन कह लो या 10 से 15 दिन ही हमारे पास हमारे हाथ में हैं। और 17 अक्टूबर को यानी 17 अक्टूबर को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम है। तो किस तरीके से पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करें, तैयार करें, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं कि जीआरएफ जो है हमारा ग्रैप हो जाए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, किस तरीके से अब जो लास्ट टाइम रह गया हमें तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। एंड किसी को भी अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स के लिए कोर्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है 9518492298 पे। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम के दौरान, कोई इशू है, कोई भी क्वेरी है पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पे। ओके, ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी आपके टाइम और हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके की स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली ऑप्शन क्या है। देखो, ऑप्शन 1 है उन स्टूडेंट्स के लिए, देखो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, यानी वो सीरियसली पढ़ रहे थे, 10 की 10 यूनिट्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, बट अब नहीं उन्हें समझ में आ रहा कि इन 10 दिनों में वो उसे रिवाइज़ कैसे करें, किस तरीके से वो अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, और जीआरएफ को ग्रैब कर लें, अपना जीआरएफ जो है पक्का कर लें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि उन्हें क्या से अब तैयारी करनी है इन 10-12 दिनों के अंदर। तो देखो, हमारी 10 यूनिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, पेपर 2 की, और 10 ही हमारी पेपर 1 की हैं। अगर आप पेपर 1 भी रखना चाहें तो इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको 2 यूनिट्स अपनी एक दिन में करनी होंगी, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बताती हूँ कि पेपर 2 कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। देखो, हर एक आपके पास सबसे पहला काम आपने करना है कि सिलेबस अपने आँखों के सामने रखने की क्या है, ठीक है, और 1 बाय 1 यूनिट उठानी है, ठीक है। एक दिन में एक यूनिट को आपने कंप्लीट करना है, बट ये नहीं है कि आप थोरोली सब नहीं पढ़ सकते इस टाइम पे, है ना, एक दिन में कंप्लीट तो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, देखो, जैसे मैंने अभी पूरा सिलेबस आपके सामने नहीं लाई हूँ, और आप वो कहीं से आपके पास होगा ही, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास सिलेबस होगा, नहीं तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो एक हमारी यूनिट है बिज़नेस एंड एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिज़नेस, आपने पहली यूनिट को उठाया। उस यूनिट में जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, आपने क्या करना है। देखो, ये तरीके कोई भी नहीं बताएगा, ये तरीके आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, आपको क्या करना है, MCQ ऑन जो आपका टॉपिक है, जो भी टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड, उस पे वो टॉपिक लिखें और साथ में लिख दें PDF, ठीक है। तो आपको या तो उसकी PDF मिल जाएगी या फिर कोई ना कोई वेबसाइट ऐसी आपके सामने आएगी जहाँ पे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन गूगल पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एक आध टॉपिक के नहीं मिलते हैं तो बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, उस टॉपिक को आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि हमने पहले सर्च करना है, ठीक है, और उसके बाद MCQ जो आपके पास आ जाएंगे अपने खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर वो MCQ जो है आपका हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने MCQ एक टॉपिक का लिया और वो करने लगे, 20 एक MCQ है, 20 एक MCQ है एक टॉपिक के भी, तो भी हम कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपके एक MCQ आपने किया, वो हो गया, ठीक है, उसको छोड़ दें, नेक्स्ट करें, वो हो गया, ठीक है। जो नहीं होगा ना MCQ आपसे, उस MCQ को सिर्फ आंसर नहीं देखना है आपने, उसका कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज़ करना है, उस कंसेप्ट को आपने दोबारा से रिवाइज़ करना है। इस तरीके से तैयारी करते चले जानी है 1 से लेकर के 10 यूनिट तक की। और इसी तरीके से आप चाहें तो पेपर 1 की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है चाहे नहीं किया है, ये काम तो सभी स्टूडेंट्स को करना है। वो क्या है, जितनी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे हमारी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग है, या फिर हमारे जैसे
इनकम टैक्स है, स्टैट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा बिजनेस फाइनेंस हो चुका है उसका नाम, तो उसमें कॉस्ट भी है, सब कुछ है। तो उनके सबके आपने फार्मूलाज एक कॉपी पे एक जगह पर लिखने हैं, एक नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है। और जितने थ्योरेटिकल आपके यूनिट्स हैं उनकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे आईबी में काफ़ी डेट्स हैं, बैंकिंग में आपकी डेट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं लीगल एस्पेक्ट्स में कहूँ तो सेक्शंस हैं, जीएसटी का टॉपिक हमारा आता है, इनकम टैक्स में जितने भी सेक्शंस हैं उनको एक अलग नोटबुक में आप लिखेंगे। और जितनी भी हमारी थ्योरीज़ हैं, ये थ्योरी किसने दी थी, वो सब आप एक यूनिट मतलब नोटबुक में लिख लें, ठीक है। एक जगह पे ये सब चीज़ें, आपके फार्मूलाज, आपकी डेट्स, आपकी जो भी मतलब थ्योरीज़ के क्रिएटर्स हैं, वो सब एक जगह पे आप लिख लें, ठीक है, एक ही नोटबुक में। और पेपर से जस्ट एक दिन पहले आप उन चीज़ों को रिवाइज़ ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपकी टेम्परेरी मेमोरी में वो चीज़ रह जाए। देखो हमारे पास दो मेमोरी होती है, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी। तो अगर आपने बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली है, काफ़ी बार रिवीजन कर रही है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा। बट अगर आपने मतलब तैयारी तो पूरा किया है, आपने पूरी यूनिट्स कर ली हैं अपनी तरफ से कंप्लीट, बट आपने अभी तक रिवाइज़ नहीं किया, तो ये सारे टॉपिक्स एक ही नोटबुक में अगर आप लिख लेंगे और उसके बाद पेपर से एक दिन पहले अगर आप उन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपका एट लीस्ट आपकी टेम्परेरी मेमोरी में वो चीज़ चली जाएगी और एग्ज़ाम में आप इस लायक हो जाएंगे कि आप उस चीज़ को अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। तो ये काम मैं हर स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी कि हर टाइप के स्टूडेंट को करना है, जिसकी तैयारी हुई है चाहे नहीं हुई है, आपको ये करना है, क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वहाँ आप मात नहीं खाएंगे फिर, ठीक है ना। चलो, अब ऑप्शन 2 क्या है, देखो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, एक दो यूनिट पढ़ी है या फिर थोड़ा बहुत किया है, अच्छे से नहीं हो पाया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स उनके रह गए हैं, औच पोच सा है, कुछ भी मैनेज नहीं हो पाया है अभी तक भी, चाहे हम हमारे 10-15 दिन रहते हैं, बट वो कर नहीं पाए हैं, 2-3 यूनिट अच्छे से की, 2-3 नहीं की, इस तरीके से उनका माइंड स्टेट ऑफ माइंड है कि पेपर हम पूरी तरह से तैयार नहीं है पेपर के लिए। तो वो क्या करें, अब उनको क्या करना चाहिए, या तो कोई एमसीक्यू बुक ले लें। देखो मार्केट में एमसीक्यू बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी एमसीक्यू बुक देते हैं, तो आप उस एमसीक्यू बुक को ख़रीद लें, ठीक है। या और उसके साथ साथ ही अगर देखो करना चाहें तो आप वो गूगल वाला भी कर सकते हैं, खुद से आप सर्च करें एक एक टॉपिक को, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं जो वो कर सकते हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अपने काम को आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, बट आपका रहता है तो आप एक बुक ले लें, ठीक है, ये सजेस्टेड है, लेना चाहें तो ले, नहीं तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप दिन रात पढ़ सकते हैं, तो गूगल से सर्च आउट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं, ठीक है, उनको उठा के उनको करने की कोशिश करें। अब जो क्वेश्चन हो जाए दैट इज़ वेल एंड गुड, मतलब आपको वो चीज़ आती है तभी आप कर पाएँ, ठीक है। बट जो नहीं आ रहे हैं ना, आपके एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, आपको कोई आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटक रहा है, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट को गूगल पे सर्च आउट करें, आपके पास नोट्स हैं कुछ तो वहाँ से पढ़ें, उस चीज़ को आप पढ़ें, ठीक है। और फिर वही बात है, रिवाइज़ करना है हर फार्मूला प्रैक्टिकल यूनिट्स का, ठीक है। नोट्स बनाएं अपने, आपके लिए भी यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि नोट्स अपने ज़रूर बनाएं, जितनी भी डेट्स हैं, जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, या फिर मैं कहूँगी जो फार्मूलाज हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स में, उनकी एक अपना साइड में रखें। या फिर कोई आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मैं भूल ही जाऊँगा या मैं भूल ही जाऊँगी, उस चीज़ को ज़रूर उस नोटबुक में लिखें और पेपर से एक दिन पहले उसको रिवाइज़ ज़रूर करें, क्यों, ताकि आपके टेम्परेरी मेमोरी में वो चीज़ सेट हो जाए और एट लीस्ट आप एग्ज़ाम के टाइम तक तो नहीं उसको भूलेंगे और उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनकी तैयारी हुई ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि भाई टाइम ही नहीं मिलता उन्हें, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, या मैं कहूँ हाउस मेकर्स हैं, ठीक है, या फिर जो शॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं या फिर जॉब करते हैं, भाई उनके पास एक
टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी स्टडी को टाइम दे सकें। वो या तो देर रात तक जागेंगे तब थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे, या फिर सुबह जल्दी उठेंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारे पास, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मेरे 2 बच्चे हैं या ऐसा मेरे साथ है, मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ, मुझे चीज़ें रिटेन ही नहीं रहती, मैं करती हूँ पर मुझे रिटेन नहीं रहता। तो उनके लिए बता रही हूँ कि वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक उठा के बैठ के पढ़ें, क्योंकि स्पेयर टाइम नहीं है आपके पास, आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो ऑब्वियस है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उठाएंगे बुक और 2-3 घंटे आप लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना काम करते करते, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जाने का टाइम होगा, आने का टाइम होगा, उस टाइम पे आप ब्लूटूथ लगाएं, जो चैनल आपको ठीक लगता है, जिस भी चैनल पे आपके मतलब आपको लगता है कि ये चैनल ठीक है, ये तो उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाएं। ये नहीं कि एक वीडियो किसी से देख ली, एक किसी से देख ली, वो नहीं करना है। आपने सीधा अपनी यूनिट देखनी है कि किस चैनल के ऊपर एक यूनिट मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये वाले सारे टॉपिक्स मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने वही सर्च आउट करना है, गूगल के यूट्यूब के ऊपर ही आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे अपने कीवर्ड्स लिखें, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वहाँ पे आप सर्च करेंगे, ब्राउज़ करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और वहाँ पे उस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर उसने प्लेलिस्ट बना रखी होगी। हर यूट्यूबर अपनी प्लेलिस्ट बनाता है, जैसे मेरी लॉजिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा सिलेबस जो है लॉजिकल रीजनिंग का मेरे चैनल पे प्रोवाइडेड है। और उसके अलावा मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस आपको दूंगी, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपनी प्लेलिस्ट बना के रखते हैं, आप उन प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है, और उस प्लेलिस्ट को सुने जैसे भी आपको टाइम मिलता है। जैसे अब हाउस वाइफ हैं वो क्या कर सकती हैं, अपना घर का काम करते करते ही ब्लूटूथ पे आप आराम से सुन सकती हैं। और ये चीज़ भी है कि हम पढ़ने से, देखने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा उन चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं। अगर हम सुनते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा रिटेन रहती है बजाय कि देखने के, ठीक है। और वही है कि जो भी आपका नोट्स, आप छोटे छोटे नोट्स बना करके अगर आपने रखे हुए हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रखे हुए हैं तो बिल्कुल वही फार्मूलाज हैं जैसे, या आपको ऐसा लगता है ये पॉइंट मैं भूल सकती हूँ या मैं भूल सकता हूँ, तो उसको उस नोटबुक में लिख लें। और जितने भी फार्मूलाज हैं, डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हमारी, वो सब एक नोटबुक में लिखें और पेपर से एक दिन पहले उसको रिवाइज करके जाएं। और जो भी आपके पास स्पेयर टाइम मिलता है, या आप थोड़ा सुबह जल्दी उठ के अगर बुक खोल सकते हैं, तो फिर आपके लिए यही सजेस्टेड है कि इस टाइम पे MCQs करें। और जो MCQ आपको नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप कंसेप्ट करें, तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इस तरीके की स्ट्रेटजी को अपना करके, उनके पास टाइम नहीं भी होता। मैंने खुद ने ऐसे ही अपनी तैयारी की थी। मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि मैं बुक खोल करके उसको पढूं, तो इसीलिए या तो सुबह जल्दी उठती थी या फिर रात को बैठ करके पढ़ती थी बुक, अगर मुझे कुछ बुक्स में से कंसेप्ट पढ़ना है या गूगल से सर्च आउट करना है। नहीं तो मेरा यही ट्रेंड वो रहता था कि हाँ, मैं देख लेती थी कि मेरे लिए ये प्लेलिस्ट बेटर है, ठीक है। कोई टॉपिक है, मुझे लगा कि ये एजुकेटर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे यहाँ से अच्छा मिल रहा है, तो मैं ब्लूटूथ लगा के अपना काम करती थी। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सजेस्टेड है आपको कि आप सुने, अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक्स को उठा करके पढ़ने का, तो आप सुने चीज़ों को, ठीक है, ढूंढें, यूट्यूब पे आप सर्च करें वीडियोस, आपको सब मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और यही स्ट्रेटजीज़ हैं मेनली जहाँ पे आप अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपना GRF क्रैक कर सकते हैं। और दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।